हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। इस दौरान आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ से और क्या चीज़ें आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए, डायरेक्शंस। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना है। और अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक है, तो ये वीडियो ऑफ कोर्स आपके लिए है। जितना रेजोनेट हो उतना ही आपको लेना है। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को और देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए 1 से लेकर 10 जून 2025 का टाइम सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 1 जून से लेकर 10 जून 2025 सिंह राशि क्या कहते हैं सितारे आपके। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, 8 स्ट्रेंथ, डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी है, थोड़ा पेन है लेकिन वो भी आपको एक न्यू लाइफ ही देगा। ठीक है, बहुत फायरी एनर्जी रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। क्विकली आप डिसीजन लेना चाहोगे अपनी लाइफ के कुछ। ओके, सावधानी से लेना डिसीजन, एनालाइज करके लेना। जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिससे आपकी ही लाइफ ख़राब हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फाइनेंसेस के मामले में आपके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप बहुत करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ कुछ चीज़ों को जो है फेस करोगे, हैंडल करोगे और एक वर्स्ट टाइम से निकल कर आप जल्दी ही एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की भी करने जा रहे हो, जहां आपकी लाइफ पहले से बेहतरीन होगी। ओके, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। पहले आपके न्यू बिगिनिंग को ही बता देते हैं क्या क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप में से कुछ लोग बहुत बैड फेज से लाइफ के गुजरे हो पीछे कुछ महीनों से और कुछ साल से ना। आप में से कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपकी मतलब कि मानसिक और शारीरिक हालत किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी प्रॉब्लम, टेंशन की वजह से ना बहुत ही वर्स्ट हो गई है, बदतर सिचुएशन आपकी लाइफ की हो चुकी है। ओके, जिसका बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से अब अंत होने जा रहा है आपकी प्रॉब्लम्स का। ओके, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे जो मेजरली दिख रहा है करियर रिलेटेड हो सकती है। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, वो चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पाई आपकी लाइफ में, तो अब ईश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। जो भी पिछली प्रॉब्लम्स थी उन सबको आपने जितना झेला, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतना सब झेला है, इतनी प्रॉब्लम्स आपने सही लाइफ में, ठीक है, पीछे। तो अब वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने जा रही हैं। कारण है आपका पीस ऑफ माइंड। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा पीस इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है अब एक विक्ट्री जैसा आपको फील होगा। कुछ चीज़ों को, कुछ बुरे वक्त से अब कहूँ तो आप बाहर निकल रहे हो। तो ये यूनिवर्स की तरफ से संकेत है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब आपने चलो दूर कर दी। अब आपको क्लियर है कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो अब आप सही डिसीजन लेना लाइफ में, और इसीलिए आपकी लाइफ में एक नया सूर्योदय जो है ईश्वर दिखा रहे हैं। तो कोई चीज़ बैड अगर आपकी लाइफ में थी और वो ख़त्म हो रही है, लेकिन हाँ,
मैंने कहा ना कि इस दौरान इस प्रॉब्लम की वजह से जो भी प्रॉब्लम चली आपकी, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल, आपने अब बहुत ही एनालाइज़ करके जो डिसीजन ले रहे हो उस वजह से अब आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन कहूँ आपने फेस की है पास्ट के कुछ मंथ्स में, शायद पिछले 1 साल से कह सकती हूँ, पिछले 8 से 12 महीने के दौरान आपने ऐसा कुछ फेस ज़रूर करा है, 1 साल इसीलिए मैंने कहा, ठीक है। अब बात आती है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आपको फाइनेंसिस के मामले में मिल सकती हैं, आपके लिए नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, न्यू क्लाइंट्स आ सकते हैं, या बहुत अच्छे से आपकी इकोनॉमी जो है इंक्रीज़ होगी, फाइनेंसिस आपके बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। एक तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। करियर में अच्छी ग्रोथ हो रही है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी मैटर मैंने कहा ना सॉल्व हो रहे हैं, डिज़ायर आपको जॉब मिल सकती है, प्रमोशन के भी चांसेस हैं। साथ ही एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, न्यू बिगिनिंग्स की बिकॉज बात हो रही है, ओके, तो न्यू बिगिनिंग इन मामलों में तो मोस्टली लोगों के साथ रहेंगी ही रहेंगी। साथ ही आपके रिलेशनशिप के मामले में भी न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो कैरियर वाइज बहुत ही स्टेबल कैरियर होगा, फाइनेंसेस भी उनके बहुत अच्छे होंगे, ओके। तो एक ऐसा न्यू पर्सन लाइक आपकी लाइफ में आ रहा है। साथ ही आपके ऊपर डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। आप चीज़ों को बहुत ही शांतिपूर्वक हैंडल करोगे, पोलाइट एंड हम्बल नेचर के साथ, ओके। सामने वाला हो सकता है कभी आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप चीज़ों को बहुत ही प्यार से जो है हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है, शांतिपूर्वक रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, रिलीजियस काम हुए, स्पिरिचुअलिटी हुई, ऑकल्ट से ही मान लो आपका रिलेशन है, तो इन सब चीज़ों में आपकी और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस दौरान दिख रही है। रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, पैशन लेवल भी अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं, ओके। लव लाइफ की बात की जाए तो वो न्यू लव लाइफ यस आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है विद अ न्यू पर्सन ऑफ कोर्स, ओके। जो सिंगल हैं उनके लिए। बाकी आप अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को मैंने कहा ना कि अच्छे से हैंडल करोगे, आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स रिजल्ट देंगे, जैसी आप मेहनत करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। बट जैसे मैंने कहा आप क्विकली डिसीजन ले रहे हो, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से चेंज होंगी इस दौरान, अनएक्सपेक्टेड वे में, अनएक्सपेक्टेडली, रियली, ओके। जैसे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सडनली आ गई, आपका काम बन गया, हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है वो एकदम से सॉल्व हो गई, कोई रिश्ता आपके लिए आया सडनली आपकी लाइफ में, बहुत ही मतलब कि आपने उम्मीद नहीं की है और तब किसी ने आके आपको प्रपोज़ कर दिया, कोई प्रपोज़ल जैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ गए एकदम से, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। आप इस दौरान बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप खुद कोई डिसीजन ले रहे हो जल्दबाजी में डिसीजन, तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। आपको हर चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, देन उसके हिसाब से जो है डिसीजन लेना, बिकॉज़ लाइफ आपकी है, लॉन्ग लाइफ है। अगर आप ख़ास करके किसी प्रॉब्लम को बहुत टाइम से सॉल्व कर मतलब फेस कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में और आप उस प्रॉब्लम को अभी आगे और फेस करना चाहते हो, तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। बेटर होगा कि आप सॉल्यूशन पे जो है फोकस करें, बिकॉज़ यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ आगे वेट कर रही है। अपॉर्चुनिटीज़ एक ब्लॉकेज की तरह ना, कई बार हम स्टक हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम में, और जब तक आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं करोगे ना, उसका दी एंड नहीं करते हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालते हो, तब तक आप दूसरे अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक के लिए, प्लीज़ बताइए। ग्रोथ, आई वांट टू एक्सपेंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। यस, मैंने कहा ना, आप बहुत ही लाइक प्रैक्टिकल होकर और अपने दिमाग का सही से यूज़ करके जो है डिसीजन लेना, कॉन्शियस लेवल पे जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए कोई भी फैसला लेने से पहले। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। यस, अपने कर्म करो पेशेंस के साथ, फिर रिज़ल्ट का वेट करो। हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, अवधि होती है, और वो टाइम जो है आपकी लाइफ में आ रहा है।
फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। ओके, अगर आपके कोई भी फ्रेंड है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता है। ओके, कुछ ना कुछ रीज़न होता है अगर आपकी किसी से फ्रेंडशिप होती है तो। कई बार होते हैं ना फ्रेंड आपको किसी प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, कोई अच्छा सॉल्यूशन दे देते हैं, और बाकी तो डिवाइन को पता है कि आगे वो फ्रेंडशिप क्या पता किसी रिलेशनशिप में चेंज होनी हो आपकी। ठीक है ना। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। ओके, साथ ही कुछ चीज़ों को आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है एज इट इज़, जिन्हें आप नहीं बदल सकते हो। ओके, अगर आप किसी चीज़ को बहुत चेस कर रहे हो कि मैं ज़बरदस्ती ये चीज़ कर लूँ, तो नो फोर्स किसी कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ बताइए सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 से लेकर 10 जून 2025। न्यू लव कम्स नॉकिंग ऑन योर डोर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। नया प्यार आपकी लाइफ में तब एंट्री करता है जब आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं करते हो, उम्मीद खो देते हो कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ओके, अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हो उसके लुक्स के बेस पर या किसी भी चीज़ के बेस पर, अगर आप किसी को बदसूरत कहते हो और कुछ भी चीज़ें, तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि हर किसी को भगवान ने बनाया, आपको भी भगवान ने बनाया है, दूसरे को भी। और ये जो रंग रूप जैसी चीज़ है ना, या इनफैक्ट कहूँगी ब्रेन जैसी चीज़ें भी भगवान चाहे तो 2 मिनट में सब बर्बाद कर सकते हैं, छीन सकते हैं आपसे। ठीक है, तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों का। लाइफ इज़ पोएट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव, और ना किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। ठीक है, लाइफ में बहुत मैजिकल लाइफ होती है देखो हमारी। ठीक है, और तो आपको मिरेकल्स पे और प्यार जैसी चीज़ों पे यकीन करना चाहिए। आपको अपना फेथ नहीं खोना है कि प्यार नहीं होता, चमत्कार नहीं होते। अगर आप यकीन रखोगे कि हाँ लाइफ में मैजिक होते हैं, जादू हो सकता है, प्यार भी है, चमत्कार भी हैं, तो तभी ईश्वर जो है आपके पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंगली काम करेंगे आपके लिए। बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ हेल्प्स यू मैनिफेस्ट मोर ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, अगर आप जो अभी एट प्रेजेंट चीज़ें आपकी लाइफ में है उनके प्रति ग्रेटफुल होते हो तो आप लाइफ में और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। ओके, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि लोग दूसरों के बारे में किस तरह की बातें करते हैं। ये समझ जाओ कि अगर कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तो नेचुरल है कि वो दूसरे के सामने आपकी बुराई करेगा। ओके, नेचर है वो ह्यूमन का। तो आपको इस हिसाब से लोगों से दूरी या नज़दीकी बनानी चाहिए। लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड, खुद से इतना प्यार करो जितना प्यार हम जो है अपने बच्चों से करते हैं। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस सिंह राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।